की झूठी प्रेगनेंसी का नाटक हुआ खत्म। ईशा ने उतार दिया अवनी की झूठी शराफत का चोला। टूटे हुए फोन को देखने के बाद ईशा को यकीन हो जाता है कि अवनी का मकसद उसकी सोच से भी बड़ा है। अवनी सूरज का सहारा लेकर कोई बहुत बड़ा कांड करने वाली है। ईशा को असली सुराग तब मिलता है जब वह अस्पताल से आई हुई अवनी की सारी रिपोर्ट्स चेक करती है। रिपोर्ट्स में साफ लिखा होता है कि अवनी का बच्चा 2 महीने के अंदर जन्म लेगा। ईशा के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उसे याद आता है कि अवनी को प्रेग्नेंट हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पेट में बच्चे के होने का कोई नामो निशान तक नहीं है। असल में वह सारी रिपोर्ट्स नकली होती हैं और यह बात ईशा को डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद पता चलती है। वहीं दूसरी तरफ अवनी सूरज को अपनी जाल में पूरी तरह से फंसाने के लिए मंदिर लेकर गई है और मंदिर में अपने पुराने रीति रिवाजों का बहाना देकर सूरज को अपने साथ पूजा करने पर मजबूर कर देती है। ईशा अवनी को बेनकाब करने के लिए एक खेल खेलती है। जब अवनी और सूरज मंदिर से वापस लौटते हैं तब ईशा अवनी के सामने सूरज के हाथ में एक फेक रिपोर्ट थमा देती है जिसमें साफ लिखा होता है कि अवनी की कोख में पलता बच्चा बेहद कमजोर है और इसलिए हर 3 दिन बाद अवनी को अस्पताल का एक चक्कर काटना ही पड़ेगा। सूरज तुरंत अवनी को अस्पताल लेकर जाता है और इस बार ईशा भी इनके साथ जाती है। डॉक्टर अवनी का चेकअप शुरू करती है और हैरान करने वाली बात यह होती है कि डॉक्टर को न तो अवनी के पेट में बच्चा दिखाई देता है और न ही उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है। बस फिर क्या था? ईशा को पक्का सबूत मिल जाता है कि अवनी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। यह सब बस उसके प्लान का एक हिस्सा था। लेकिन सूरज अब भी अवनी पर शक नहीं करता और वह उल्टा डॉक्टर और उनकी मशीनों को ही दोष देने लग जाता है। इतने में ही हो जाता है एक बड़ा कांड। अचानक से मशीन की स्क्रीन पर बच्चा दिखाई देने लगता है जिसे देखकर ईशा के साथ साथ डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं और अवनी के चेहरे पर फिर से राहत की मुस्कान आ जाती है। लेकिन असल में हुआ कुछ ऐसा था कि अवनी के बगल वाले बेड पर एक और प्रेग्नेंट महिला आ जाती है जिसके चेकअप के लिए नर्स ने उसी मशीन में कनेक्शन दे दिया जिसमें अवनी का चेकअप हो रहा था। बेड्स के बीच में लंबा कपड़ा होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस बार तो अवनी को उस नर्स की बेवकूफी ने बचा लिया, लेकिन ईशा की नजरों में अब यह साफ हो चुका है कि अवनी अपना फरेब छुपाने के लिए शराफत का चोला पहनकर बैठी है। ईशा जल्द ही अवनी का असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है क्योंकि अवनी प्रेग्नेंट नहीं है। अपनी राय कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही अपडेट्स और प्रेडिक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।